वेलकम स्टूडेंट। तो मल्टीप्लिकेशन में देखो हम ये दो तरह का मल्टीप्लिकेशन, बाई का भी मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 6/7 को 5 से मल्टीप्लाई करो। बाई ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है ना। 1/4 ऑफ 2/5 इसका ही मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो कहीं बाई लिखे या ऑफ लिखे तो सिंपल है कि आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो इसका कुछ रिलेशन फ्रैक्शन से है, ठीक है ना। फ्रैक्शन से इसका क्या रिलेशन है कि 2/5 है, एक हिस्सा है। जैसे मान लो कि 2/5 समझ लो, यानी कि एक कोई रेक्टेंगल है, उसके 5 हिस्से हैं। इसके बराबर 5 हिस्से हो गए, बराबर 5 हिस्से हैं। इसमें से ये होगा 2/5, क्योंकि 2/5 का क्या मतलब होता है, जो दो हिस्सा जो हमारे पास है 5 में से, ठीक है ना। उसका बोलना, उसका भी 1/4, उसका भी 1/4, ठीक है ना। 2/5 का भी 1/4 मतलब, तो इसका मतलब होता है इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करो, तो यानी कि इसका बस इतना वाला हिस्सा, ठीक है ना। इसका भी मतलब होता है, बाई का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई होता है कि 6/7 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, ठीक है ना। कुछ आप छोटी छोटी चीजें देख लो, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में छोटी छोटी चीजें देख लो। तो इसमें क्या करना है, ये आपको होल नंबर है ना, ठीक है ना। होल नंबर समझते हो ना, द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द 0, ठीक है ना। तो वो होल नंबर होंगे, ठीक है ना, और फ्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका होल नंबर हो गया। तो 6/7 को अगर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एक चीज पता होता है कि न्यूमरेटर एक साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर एक साथ मल्टीप्लाई होता है। दिमाग में आपको याद रख लो, न्यूमरेटर एक साथ मल्टीप्लाई हुआ, डिनोमिनेटर एक साथ। 6/7 को 5 से मल्टीप्लाई करना। आपको मैंने बताया था कि अगर हर नंबर ऐसा लिखा हो तो अपने आप वो होता है कि उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है, उसके डिनोमिनेटर में अपने आप 1 होता ही होता है। ये आप ध्यान रख लो, ठीक है ना। तो मुझे आपको वो बताना ना पड़े बार बार, ठीक है ना। अपने आप इसके डिनोमिनेटर में 1 होता ही होता है पहले से। तो आपको पता है ये भी न्यूमरेटर, मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर 1 होता है। तो यानी कि न्यूमरेटर एक साथ मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर में तो कुछ है नहीं 1, तो 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 7 ही आएगा। तो ऐसे ही मैं डायरेक्ट 7 छोड़ दे रहा हूँ। तो 6/5 आपका कितना हो जाएगा, 30/7, ठीक है। ये हो गया 1/4/2/5। तो 1/4 इंटू 2/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहाँ ऑफ है या जहाँ बाई है वहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दो। न्यूमरेटर एक साथ, डिनोमिनेटर एक साथ, ठीक है। तो ये हो जाएगा। एक चीज ध्यान देना, या फिर चलो 2/4 5 20, ठीक है ना। अब 2 का टेबल पढ़ो, 2 10 20, 2 10 20, यहाँ कितना बच गया 1। अरे 2 से डिवाइड करो, 2 1 2, 2 10 20, तो 1/10, ठीक है ना। 2 का टेबल पढ़ो, 2 1 2, 2 10 20, आपका आ गया 1/10। ये आ जाएगा आपका आंसर। एक चीज और तरीका, अगर आपको ये नहीं करना, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में डिवाइड कर सकते हैं। तो इस न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर डिवाइड करो, 2 2 4, तो यहाँ कितना बच गया, यहाँ 2 कट गया ना, तो यहाँ अपने आप 1 बच जाएगा। जब 2 के टेबल में पढ़े हो तो 2 2 4 आया, तो यहाँ अपने आप 1 बच जाएगा, ठीक है ना। तो 1 1 1/2 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 1/10। तो या तो आप ये वाला सॉल्यूशन करो, या तो आप ये वाला सॉल्यूशन करो, या ये वाला सॉल्यूशन करो, या ये वाला सॉल्यूशन करो, बात से, ठीक है ना। तो ये आप कहोगे, ठीक है ना। कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। डायरेक्ट 2.2 आपकी शुरू होने वाली है, ठीक है। कुछ भी कठिन नहीं है, ठीक है। अच्छा चलो, एक तरह का मैं आपको और क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है। एक तरह का और क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया। तो मैंने आपको बताया था ये 1/3/4 इसको कैसे करते हैं। अगर ऐसा आपको दिया है तो मैंने आपको बताया था 1 3 होल है, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और जो ये है वो इसमें जोड़ देते हैं, और डिनोमिनेटर में वो वही रहने देते हैं, ठीक है। तो 4 1 4 प्लस 3/4, तो ये हो जाएगा 7/4। तो यहाँ क्या आ जाएगा 7/4 इंटू 2/3, ऐसे ही है, छोड़ दो। 4/28 ऐसे ही छोड़ दो। 1 2/5, तो फिर इसको ही मैंने बोला था 5 × 1 + 2/5,
ये हो जाएगा 5 + 2/5, ये हो जाएगा 7/5, ये कितना हो जाएगा 7/5, ठीक है ये हो गया। अब देखो न्यूमरेटर न्यूमरेटर एक साथ मल्टीप्लाई होंगे तो 7 × 2 × 4 × 7, ठीक है 4 × 3 × 28 × यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, कुछ दिमाग में आया? ये से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है ना। हाँ एक चीज़ और है, जो भी कैंसिल होता है तो उसकी जगह पे 1 बच जाता है। जब भी कैंसिल होगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 2 × 1 करोगे तो 1 का मल्टीप्लाई करने में कोई मतलब बनता नहीं है, तो सिंपल है 1 लिखते नहीं है। लिख भी दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अपने आप 1 बच जाता है, ठीक है ना। आप कोशिश करना चाहिए यहाँ 1 लिखना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ 1 लिखो, कोशिश करो यहाँ 1 लिखो, पर 1 से मल्टीप्लाई करके भी क्या मतलब होगा, ठीक है ना। 1 कैंसिल कर दिए तो अब इसकी जगह पे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, ये इससे कैंसिल किए ना, ऊपर 4 नीचे 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या बच जाएगा 1, अब इसकी जगह पे क्या बच गया 1, इसकी जगह पे क्या बच गया 1, इसीलिए मैं यहाँ 1 नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वही नंबर आएगा, ठीक है ना। अब 7 का टेबल पढ़ो, 7 × 4 = 28, तो यहाँ कितना बच गया 1 और यहाँ 4 बच गया, क्योंकि 7 तो पूरा कैंसिल हो गया ना। 7 4 बार में ये 1 नहीं तो पूरा खत्म हो गया। अब 2 से करो, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, तो यहाँ क्या बच गया 1 और यहाँ क्या बच गया 2, तो इसकी जगह पे क्या बच गया 2। तो ध्यान से देखो 1 × 1 × 1 1 ही रहेगा, × 7, तो यहाँ क्या बच गया सिर्फ 7, यहाँ क्या बच गया 1, तो इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ क्या बचा 3, यहाँ क्या बचा 2 बच गया ना, 2 × 5, तो 7/3, 2 = 6, 6 × 5 = 30, तो 7/30 जो है आपका बच गया, ठीक है ना। तो अब डायरेक्ट चलो अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आते हैं 2.2, ठीक है ना। तो देखो 2.2 के मैं आपको कुछ क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। पहले खुद से ट्राई करना, अब यहाँ पे आप वीडियो रोक सकते हो, जाके पहले एक्सरसाइज 2.2 के खुद क्वेश्चन कुछ ट्राई करो, फिर मैं आपको एक एक सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है ना। तो देखो पहले वाले में सिंपलीफाई का क्वेश्चन, वही मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, तो पहले वाले मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, तो पहले वाले का थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। सारे क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, पहले वाले का थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूँ। 88/17 × 5/11, न्यूमरेटर सॉल्यूशन लिखो इसका। न्यूमरेटर एक साथ मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर एक साथ। ध्यान से सोचो, 11 का टेबल था, ये आपको सोचना पड़ेगा, और सोचोगे प्रैक्टिस से आपको सोचना है, ठीक है ना। सोचना जो है आपको प्रैक्टिस से आएगा, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा। 11 8 × 88 आएगा ना, 11 8 × 88, यहाँ कितना बच गया 1। अब 17 तो कॉमन किसी के साथ नहीं होगा, तो सिंपल ऐसा हो जाएगा 8 × 5, इसका मतलब क्या हुआ, ये कैंसिल हुआ तो इसकी जगह पे 8 आ गया, ठीक है ना। 17 × 1 करने की जरूरत नहीं, क्योंकि 17 है, 17 × 1 या कर भी दोगे तो कोई मतलब नहीं। 8 5 = 30/17, ठीक है ना। डायरेक्ट भी 70 लिखते हो, तो ये आपका सिंप्लीफाई का क्वेश्चन हो जाए। चलो सेकंड आपको इवेल्युएट का क्वेश्चन मैं बताता हूँ। तो सेकंड का मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। सेकंड का आपको मैं आपको फोर्थ बताता हूँ, फोर्थ में मैं आपको फिफ्थ बता देता हूँ, ठीक है ना। सेकंड का फिफ्थ, सेकंड का फिफ्थ क्या कह रहा है, 3/2 ऑफ 4/2/3, 4/2/3, ठीक है ना। ये आपको थोड़ी दिक्कत होगी इसमें, अभी मैंने आपको समझाया था। 4/2/3 को आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे लिखोगे 4 × 3 + 2/3, 4 3 = 12 + 2/3, ये हो जाएगा 14/3, ठीक है ना। तो 3/2 ऑफ का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई, वो क्या हो जाएगा 14/3, ठीक है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 × 14/2 × 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बच गया, क्या हो जाएगा, और ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, 2 7 × 14, तो यहाँ कितना बच गया, 1 × 1 कितना हो जाता है, 1 ही रहता है, और ये 7 1 × 7, तो सिर्फ इसको 7 में लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है ना।
अरे सिर्फ 7 पे लिखोगे तो हम अपने मन से मान लेंगे कि इसका डिनोमिनेटर क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, 2.2 है, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन से हम आगे जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।